स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। कल हम आपको पढ़ा चुके थे 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, और उसमें पढ़ा चुके थे पदार्थ, पंचतत्व और कणों के प्रकार। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो हम शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं द्रव अवस्था पर। द्रव अवस्था में कणों के मध्य की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। इसी कारण द्रव के कण गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। दोस्तों, पानी जो होता है उसमें कण जो है दूर दूर होते हैं, तो उनके कणों के मध्य अधिक दूरी होती है ठोस की अपेक्षा। ठोस के कण अत्यधिक पास पास होते हैं, इसलिए द्रव स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। और द्रव अवस्था में बात कर लेते हैं नंबर 1 आकार की। द्रवों का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार, द्रव अवस्था में कण गति करते रहते हैं, इसलिए द्रवों का आकार निश्चित होता है। द्रव के कण गति करते रहते हैं, इसलिए द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। नंबर 2 आयतन। द्रव अवस्था में कण द्रव की सीमा के अंदर ही स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं, किंतु अपने ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है। दोस्तों, पानी को अगर किसी बोतल में रखा जाए तो वो उसी का आकार ले लेते हैं, तो लेकिन वो उसी के अंदर ही गति करते रहते हैं और अपने ऊपरी पृष्ठ को नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। और फिर बात कर लेते हैं तरलता। द्रव के कणों की गतिशीलता के कारण ही द्रव तरल होते हैं, क्योंकि द्रव के कण जो है गतिशील होते हैं, इसलिए द्रव तरल होते हैं। और आगे बात कर लेते हैं घनत्व। द्रव के घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। द्रवों का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ठोस के कण पास पास होते हैं और वो दृढ़ होते हैं, लेकिन द्रव अवस्था में द्रव के कण दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। और जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये द्रव के कण दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। ये दूर दूर हैं और गति करते रहते हैं और दूर दूर होते हैं। जैसे ये गिलास है, इसमें पानी है, ये इसके अंदर ही गति करते रहेंगे, ये इसी का आकार लेते, इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। तो आगे बात कर लेते हैं हम ठोस अवस्था पर। तो ठोस अवस्था पर बात कर लेते हैं, और वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम आगे बात कर लेते हैं ठोस अवस्था पर। ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुण निम्न है। नंबर 1 आकार। ठोसों का आकार कैसा होता है? तो ठोस अवस्था में कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए ठोसों का आकार ठोसों का आकार
निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठोस अवस्था में आकार, ठोस अवस्था में कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए ठोसों का आकार निश्चित होता है। नंबर 2 आयतन। ठोस अवस्था में कणों के मध्य या कणों के अत्यधिक पास होने के कारण ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था में कणों के अत्यधिक पास होने के कारण ठोसों का आयतन निश्चित होता है। नंबर 3 घनत्व। ठोस अवस्था में कणों के अत्यंत निकट होने के कारण ठोस अवस्था में कणों के अत्यंत निकट होने के कारण ठोसों के मध्य अधिक घनत्व होता है। नंबर 4 आकर्षण बल। ठोस अवस्था में आकर्षण बल। ठोस अवस्था में कणों के अत्यधिक पास होने के कारण ही इनके कणों के मध्य अधिक आकर्षण बल होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यह बर्फ के कण अत्यधिक पास होते हैं और बर्फ ठोस होती है। यदि आप बर्फ को फोड़ेंगे भी ना तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उनका आकार बदल सकता है, लेकिन वो बर्फ तब भी ठोस ही रहेगी। और आगे बात कर लेते हैं हम गैस अवस्था पर। तो हम बात कर लेते हैं अब गैस अवस्था पर। गैस अवस्था के महत्वपूर्ण गुण निम्न है। नंबर 1 आकार। गैस के कण गतिशील होते हैं, इसलिए गैसों का आकार अनिश्चित होता है। गैस के कण जो है, हम सिलेंडर में गैस भरते हैं वो गति करते रहते हैं, तो गैस के कण गतिशील होते हैं, इसलिए गैसों का आकार अनिश्चित होता है। नंबर 2 आयतन। गैस के कण अनियमित पथ पर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, इसलिए गैसों का आयतन भी अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। नंबर 3 दाब। गैस के कण परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से
लगातार टकराते रहते हैं जिससे गैस दबाव उत्पन्न होता है। गैस के कण परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से लगातार टकराते रहते हैं जिससे गैस दाब उत्पन्न होता है। नंबर 4, गतिज ऊर्जा। गैस अवस्था में स्थित ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अतः गैस के कणों की स्थित ऊर्जा सबसे अधिक सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों आप बताइए गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्तों आपसे एक प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो समय से उपलब्ध हो सके। और देखते रहिए उज्जवल दृष्टि विद कुमकुम। धन्यवाद।